एक महीने का अनुष्ठान नहीं है, ये 23 तारीख तक चलेगा, 23 दिसंबर तक। मैं आपको तारीख बता दूं, ये प्रारंभ हो गई कथा, ये 23 दिसंबर तक चलेगी, कंटिन्यू खाटू श्याम जी में एक महीने कथा चलेगी। और ये पूरी कथा ऐसी कथा है जो केवल आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए कथा रखी गई है। ये मैंने नहीं रखी है, श्याम बाबा की कृपा से हुई है। क्योंकि जब लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज जी हम आपसे मिलते हैं, मिलने के लिए आते हैं, हमारी ये कष्ट है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उन भक्तों के भावों को देखते हुए ये कथा रखी है। ये कथा मैं कहीं भी रख सकता था, लेकिन मैंने कथा जानबूझकर बाबा श्याम के दरबार खाटू में रखी है। और कार्तिक से प्रारंभ की है मैंने, एकादशी से प्रारंभ किए, बाबा के जन्मदिन से, महाकाल राजा के चरणों में प्रारंभ की है। तो अगर आपकी कुंडली में पितरों का दोष है, ध्यान से सुन लो भाई, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितृ बंधन में है, पितरों की कृपा नहीं हो रही है, घर में बार बार पिंपल पेड़ उग रहे हैं, रात को डरावने सपने आते हैं, गलत चीज दिखती है रात को, अचानक भूख लगती है रात को, अचानक पानी पीने की इच्छा होती है, अचानक अतृप्त हो जाते हो, कुछ मरी मरी आत्माएं दिखती है, कुछ गलत चीज आपको दिखाई दे रही है, और उच्चाटन जैसा अंदर लगता है, कई बार तुलसी लगाई घर में टिकी नहीं, कुछ गलत काम हमारे द्वारा हो गया है, कोई हिंसा हो गई होगी, कुछ भी हो गया हो, अगर आपके घर में पितरों का दोष बन गया है, कोई अकाल मृत्यु हो गई हो, क्योंकि जो को भागवत में लिखा है ना, जो जीव, मैंने संतों से सुना है, मेरे गुरुजी कहते थे, जो अधोगति में चले जाते हैं, जो अधोगति में, जिसकी गति नहीं हो, जो अधोगति में चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, जिनका तर्पण नहीं होता, जिनका ब्राह्मण भोज 12 दिन तक नहीं होता, और जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं होता, उसकी गति बिगड़ जाती है, वो अगले जन्म में कव्वे के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कागा बन जाते हैं। और इसलिए जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, तो गरुड़ या हंस या पितृलोक में उन जगह ले लेते हैं। मुक्ति का बात बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर आपके पितरों का दोष है, घर में कोई काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, पितरों का दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, सब जगह घूम लिए महाराज जी, पता नहीं क्या हुआ। कल एक मेरे पास माता जी आई थी, कल कथा के बाद में वो बैठी मेरे पास कि महाराज जी मैंने अपने परिवार के सब लोगों को कह दिया, सब जगह मैंने कह दिया, सब जगह मैंने सजदे कर लिए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं रोज आपकी कथा सुनती हूँ महाराज जी, और हमने केवल एक भागवत की पोथी करवाई, हमने केवल एक भागवत की पोथी करवाई, और भागवत की पोथी करवाने से हमारे घर में बच्चे की तुरंत सगाई हो गई। केवल भागवत, मैं इसमें मेरा कोई नहीं है, केवल कई बार क्या कोई चीज बाधा जीवन में होती है, आपको पता नहीं कौन सी बाधा हमारे आ रही है, कोई चीज पता नहीं लगता कि हमारे जीवन में बाधा कौन सी आ रही है, वो बाधा की दूरी के लिए ऐसा अनुष्ठान किया जाता है।